अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास जनरल साइंस बच्चों, जो हमारा लेक्चर चल रहा था ब्लड ग्रुप का, तो उसमें जो RH फैक्टर है वो बेसिकली आपको ऑन कैंपस समझाने वाला टॉपिक है, तो वो हम ऑन कैंपस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम इंजाइम देख लेते हैं, इंजाइम क्या होते हैं और हमारी बॉडी में किस तरह जो है अपना काम परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि इंजाइम जो है वो बेसिकली प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये करते क्या हैं बेसिकली बॉडी में, ये हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं, जैसे हम जो फूड लेते हैं और हम एनर्जी उससे हासिल करते हैं ATP की फॉर्म में, ये केमिकल रिएक्शन के ज़रिए हो रहा है। तो इसमें जो है वो डिफरेंट इंजाइम हैं जो इसको स्पीड अप कर रहे हैं, इस काम को जल्द जल्द करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम जो है वो इंजाइम बोलते हैं। ठीक है, और ये इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उसके अंदर जो हमें बाई प्रोडक्ट लेना है उस चीज़ से, ये केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करेंगे, लेकिन लास्ट में हम उनको वैसे ही हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, मैंने आपको ये जो पढ़ा है इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें से यही पॉइंट है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये बॉडी के अंदर बहुत कम मकदार में, कलील मकदार में पाए जाते हैं और अपने काम में ये बहुत मखसूस होते हैं। एक इंजाइम जिसकी चीज़ के लिए है उसने वही काम करना है, उसने कोई दूसरा नहीं करना। ठीक है, बहुत मखसूस काम होता है। ठीक है, और इतने मखसूस होते हैं कि जो है वो ये कोई और काम परफॉर्म नहीं करते, डीनेचर हो जाते हैं। जिस तरह के हमारे पास एक एंजाइम है जिसका नाम है अमाइलेज, जो वो सिर्फ स्टार्च पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है उसकी ब्रेकडाउन के लिए, किसी और चीज़ जैसा कि हमारे पास प्रोटीन है या फैट्स हैं उनके लिए ये यूज़ नहीं होगा। तो अब हमारे पास एंजाइम है, इन्होंने जो फंक्शन परफॉर्म करना है, तो एक चीज़ के साथ मिलके ही करना ना, किसी चीज़ के साथ अटैच होकर। जैसे हम देख लें लॉक एंड की है, तो की जो है वो लॉक को ओपन करती है। सेम इसी तरह इंजाइम जो है ये स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक जैसे की जो है स्पेसिफिक लॉक को लगती है, सेम इसी तरह ही ये भी स्पेसिफिक ही होते हैं। तो जिस चीज़ के साथ इन्होंने अटैच होकर काम करना है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, और सबस्ट्रेट जो है वो मखसूस होता है, जिस तरह के की के लिए जो एक लॉक है वो मखसूस होता है, उसको कोई और की नहीं लगती। कुछ एंजाइम है हमारे पास, वो कैटाबॉलिक प्रोसेस करवा रहे होते हैं। ठीक है, कैटाबॉलिक का मैंने आपको बताया था कि जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल हैं वो टूट के स्मॉल मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ एंजाइम को कैटाबॉलिक प्रोसेस की अदायगी के लिए बाज़ दूसरे कंपाउंड की ज़रूरत होती है। ठीक है ना, उनको क्या चाहिए, कुछ और भी चाहिए ताकि वो जो है उनको कैटाबॉलिज्म करवा सकें, क्योंकि कैटाबॉलिज्म के अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। किसी चीज़ को, बड़े मॉलिक्यूल को छोटे में हमने तोड़ना होता है, तो उसके लिए उनको एक दूसरे कंपाउंड की ज़रूरत है जिसको हम को एंजाइम बोलते हैं। ये एंजाइम है वो को एंजाइम है। एंजाइम एक प्रोटीन है, को एंजाइम जो है वो नॉन प्रोटीन है। इनमें आपने डिफरेंस याद रखना है। तो आज का ये हमारा इतना ही। नेक्स्ट हम लेक्चर में देखेंगे कि इनका जो है लाइफ में क्या रोल है, ये किस तरह जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, किस तरह ये स्पीड अप करते हैं, और कौन कौन से एंजाइम हैं किस किस चीज़ को स्पीड अप करते हैं।